हुई है, इनकी बेटी कहलाती है। कोई पिता अपनी बेटी के सिर पर पैर रख करके नहीं जा सकता। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, कैसे ये पार करेंगे, कैसे गंगा के ऊपर अपना पैर रख करके पार करेंगे। वो इस बात को अच्छी तरह जानता था, इसलिए यही ऑप्शन बताया कि ऐसा तो करेंगे नहीं। भगवान ने कहा ये उपाय तो ठीक नहीं है। तो बोले एक उपाय और है, अगर मेरी नाव में चढ़ करके पार जाना है तो बदले में पैर धुलवाना पड़ेगा। भगवान ने कहा, कुछ बोले नहीं। उसने कहा पैर धुलवा लीजिए, मैं आपको सहर्ष अपनी नाव में बैठा करके गंगा पार कर दूंगा। आज इतने तक ही, कल फिर मौका मिलेगा तो फिर प्रेम के इस प्रसंग पर बोलूंगा, आज इतने पर ही बोध किया जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज किनारे पर खड़े रहने दीजिए, तो देखता तो रहूंगा कम से कम कि किनारे पर तीनों खड़े हैं। यही वो 12 वर्ष तक किया था माई, 12 वर्ष तक, जहां पर गंगा से पार करके उस पार ले गया था। वहां जब भगवान राम उतर कर खड़े हुए, केवट उतर दंडवत कीना प्रभु सबसे नहीं कछु दीना। भगवान ने सीता की मुद्रिका को देना चाह लिया नहीं कुछ, बोले फिरती बार लौटती बार जो दे देना। मन मार करके आया, भगवान राम चले गए तो जब तक दिखाई पड़ता रहा टकटकी लगाए देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। जब देखना बंद हो गया, धूल दिखाई पड़ी, तब तक रहा। जब अंधेरा हो गया तो लौट के आया। क्योटनिया ने कहा खाना खा लो, रात की तैयारी कर लो, मुझे भूख नहीं है। सुबह फिर खिन्न मन उठता है, नहाता धोता है और आकर के नाव को सजाता है। जहाँ कल भगवान राम और माता जानकी के चरण थे, वहां 2 फूल रखता है। इतने में यात्री कहते हैं भैया बैठो, उस पार उतारोगे? बोले नहीं उतारूंगा। और नाव पर स्वयं बैठता, ले जाकर के उस पार खड़ा करता है, लंगर डाल देता है। और जहां कल प्रणाम किया था सिर रख करके भगवान के चरणों पे, वहीं बैठ गया उधर देखते हुए और रोते हुए, राम आएंगे हमारी नाव में बैठ के उस पार जाएंगे, राम आएंगे मेरी नाव में बैठकर उस पार जाएंगे, राम आएंगे मेरी नाव में बैठकर उस पार जाएंगे। इस तरह एक दिन नहीं 14 वर्ष बिताया रोते हुए, फिर कभी किसी यात्री को अपनी नाव में नहीं बैठाया। मैं बता दूं उस 14 वर्ष के रोने का परिणाम क्या हुआ। जिस समय रावण को जीत करके विमान में बैठकर, पुष्पक पर बैठ करके वापस अयोध्या आ रहे थे, तो लंका से चलने के बाद कई देशों से निकला वो विमान। घूमते घूमते भगवान राम ने जानकी को सब कुछ दिखाते हुए, यहाँ मैंने इंद्रजीत को मारा, यहाँ रावण को मारा, यहाँ ये हुआ, यहाँ नागपाश पर बंधा रहा, सब दृश्यों को दिखाते हुए अयोध्या की ओर वो पुष्पक आ रहा था। जब गंगा के ऊपर मंडराया तो राम को उसका वो बात 14 वर्ष का रोना दिखाई पड़ गया। और राम ने पुष्पक से कहा नीचे उतरो, मेरा सामर्थ्य नहीं है कि मैं अब आगे बढ़ जाऊं। जैसे ही विमान नीचे उतरा, भगवान राम विमान से बाहर आए, दौड़ के गया, कहता है राम मुझे मालूम था कि तुम मुझको छोड़ के नहीं जा सकते, मुझे मालूम था कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। वो करुण क्रंदन करता है, आंसू बहाते हुए चरणों के, अपने नेत्रों के आंसू से भगवान के चरणों को धो देता है। भगवान से राम से रहा नहीं गया और उसे अपने विमान में बैठा करके और अयोध्या ले जाते हैं। कथा का केवल सार इतना है, जो परमात्मा के लिए 2 आंसू करुण क्रंदन करता है, उसे भगवान अपने विमान में बैठा करके अपने धाम ले जाता है, अपने धाम ले जाता है। इसलिए हम सब भी वही हृदय बनाएं, हमें भी भगवान अपना बना ले। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जाये उत्तान पादस्य सुनेते सुनिश्चयो सुरचे प्रेसे प्रत्युन्नेतरा तत्सुतो ध्रुवा। कथा आगे बढ़ाने के पहले थोड़ा सा भगवान वेद व्यास महाराज सुखदेव ने राजा परीक्षित को सती की महिमा, सती चरित्र को सुनाया है। इसको भी बहुत सुनना जरूरी है, तब आगे कथा सुनना है। एक बार भगवान शिव त्रेता युग में सती को लेकर के जा रहे थे कुंभज ऋषि के यहाँ। कुंभज ऋषि को अपना गुरु मानते थे भगवान शिव, इसलिए मानते थे कि वो उनके इष्ट देव की कथा सुनाया करते थे, चर्चा करते थे। आप सब पढ़े हैं, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जब कथा सुनने जा रही थी, ध्यान दीजिएगा,
जब कथा सुनने जा रही थी तो कविचक्र चूड़ामणि तुलसीदास जी महाराज ने उनके नाम में अलंकार लगाया। संग सती जग जननी भवानी आदि नाम पर अलंकार लगाया। लेकिन जब कथा नहीं सुनी तो दक्ष सुता कह करके वापस किया। दक्ष सुता कहकर जाते हैं, प्रणाम किया, कुंभज ने चरण धोया, चरणोदक को माथे पर लगाया, चरणोदक का पान किया, अपने कुटिया को सींचा, पावन हो गया है आज ये स्थान। भगवान शिव के आने पर नाथ क्या सेवा करूं, कुंभज ने पूछा। भगवान शिव ने कहा तुम मुझे मेरे इष्ट देव भगवान श्री राम की कथा सुना दो। कुंभज अगस्त्य ऋषि कथा सुनाने लगे। भगवान शिव तो प्रेम से सुनते रहे, लेकिन सती ने सोचा अभी अभी मेरा पैर धो रहा था, मुझसे छोटा है, क्या कथा सुनाएगा। तो कथा सुनने में मन नहीं लगा, कहीं अन्यत्र घूमता रहा मन। शरीर तो रहा सती का भी वहां, लेकिन मन न रहा। परिणाम ये हुआ कि कथा समाप्ति के बाद अपने नंदी पर बैठकर भगवान शिव पार्वती को लेकर के चल दिए कैलाश की ओर। तो उसी समय की बात है, भगवान राम वन में थे, दंडकारण्य में सीता चोरी गई थी आज, और भगवान राम विलाप कर रहे थे और लता बिटपों से पूछ रहे थे कि तुमने सीता को देखा है। ऐसा देख करके भगवान शंकर आकाश मार्ग से जा रहे हैं। उस चौपाई को आप पढ़े हैं, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नैनी। इस तरह विलाप कर रहे थे। भगवान शिव ने सोचा विपत्ति के समय 4 लोगों की परीक्षा होती है, आज भगवान शिव की भी परीक्षा है। विपत्ति में भगवान शंकर पास में आके नहीं पूछे कि राघव मैं क्या सहायता करूं, ऊपर से ही सच्चिदानंद कह करके प्रणाम कर लिया। मैंने निवेदन किया था 28 तारीख को बैठते ही सच्चिदानंद की परिभाषा की थी। सत चित आनंद बराबर सच्चिदानंद होता है, जो तीनों काल में सत हो, तीनों काल में चेतन हो, तीनों काल में आनंद में भरा रहता हो, उसे परमात्मा कहते हैं। ऐसा शब्द कह करके उन्होंने प्रणाम किया। सती को मोह हो गया। हमारे पति देव जो है शंकर त्रैलोक्य के बंदनी है, और इन्होंने एक राजा के लड़के को प्रणाम कर लिया। नृप सुत ही केन परिणामा, एक राजा के लड़के को प्रणाम कर लिया। भगवान शिव ने बहुत समझाया कि राजा के लड़के नहीं, मेरे इष्ट देव हैं, तुम मान जाओ। लेकिन कथा सुनी होती तो मानती, कथा तो सुना नहीं था, तो कैसे। जब तक कथा नहीं सुनेंगे तब तक उसके प्रति प्रीति नहीं होगी, प्रतीति नहीं होगी। जब तक प्रतीति नहीं होगी तब तक प्रीति नहीं होगी। इसलिए कथा सुनना आवश्यक है। परिणाम यह हुआ कि सती जैसी नारी को भी कथा न सुनने का ये पाप लगा कि फिर शंकर से भेंट न हुई, फिर भोले बाबा से दोबारा भेंट न हुई। अगर कथा न सुने कोई, तो जब सती की दुर्दशा हो सकती है तो हमारी आपकी क्या, किस खेत की मूली लगते हैं। इसलिए अगर जीवन को मेरे माई बाप सार्थक करना है तो कथा जरूर सुने जीवन में। बिना कथा के कल्याण नहीं हो सकता। सती को जप जग जोगा नल जरी, अपने पिता के यहाँ जाकर के सुसाइड करना पड़ा था, भस्म होना पड़ा था। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए कथा में चलते हैं। कथा उसे कहते हैं जो जीवन की व्यथा को दूर करता है, और इस धरा पर कोई आज तक माई का लाल नहीं जन्मा जिसके जीवन में व्यथा न आती है। चाहे वो भगवान राम ही क्यों न हो, भगवान कृष्ण क्यों ही न हो, अगर इस धरा धाम में आए हैं तो सबको व्यथा हुई है। और व्यथा को दूर करने का केवल एकमात्र उपाय है, केवल एकमात्र औषधि है, भगवान के मंगलमय उदात्त चरित्रों को श्रवण करना। उनके मंगलमय चरित्रों को सुना जाए तो जीवन की व्यथा समाप्त हो जाती है। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, उत्तानपाद, देवहूति, आकुति और प्रसूति, महाराज मन की संतान में पहले उनकी लड़कियों का वर्णन किया गया है, फिर उनके लड़कों का वर्णन किया गया है। देवहूति करदम ऋषि को ब्याही गई थी, जिनके यहाँ कपिल भगवान का प्रागट्य हुआ, पहले दिन ही चर्चा की गई थी। देवहूति, आकुति और प्रसूति। और महाराज मन के दो पत्नियां हैं। महाराज मन के 2 बेटे थे, उत्तानपाद। उत्तानपाद के 2 रानियां थी, एक का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। यहाँ पर जानते हैं दोनों पत्नियां आपके साथ हैं।
जो संसार में नीति के साथ काम करता है उसके बेटा पैदा होता है ध्रुव, और जो रुचि के अनुसार काम करता है तो फिर उसे लूज मोशन हो जाता है। जो मनमानी खाता पीता है तो एक दिन जाके कैंसर हो जाता है, कैंसर हो जाता है। इसलिए नीति को अपनाना चाहिए, नीति को। सुनीति जो थी, एक दिन उसका बेटा, बड़ी रानी का बेटा राजा की गोद के पास पहुंचा। यद्यपि उत्तानपाद उस रानी के बेटे को भी प्रेम करना चाहते थे, लेकिन दौड़ करके छोटी रानी आई। सूरज बड़ी सुंदर थी, छोटी भी थी, छोटी रानी पर प्रीति अधिक थी महाराज की। उसने तुरंत ही ध्रुव को पकड़ करके झकझोर दिया। बोले तुम राजा की गोद में बैठने के लायक नहीं हो, चल हट, पहले जाके मर जा, इसके बाद फिर मेरी कोख से पैदा होना, तब जाकर के तुम राजा की गोद में बैठ सकते हो। इतने में सुनीत की जो गुप्तचर थी वो जाकर के बताई, और ध्रुव को भी बड़ी ग्लानि लगी। ओ करते हुए माँ के पास पहुंचे। अभी 5 बरस की अवस्था है, मात्र 5 बरस की। रोते हुए माँ के पास पहुंचे। जब तक माँ के पास ध्रुव पहुंचते तब तक उसकी गुप्तचर ने बता दिया कि छोटी रानी ने कुंवर को एक तरफ धक्का मार करके गिरा दिया है। कुंवर बहुत नाराज हुए, रो रहे हैं, और उन्होंने गलत भाषण भी किया है। पर सुनीत के मन में कोई तर्क वितर्क न हुआ। जब रोते हुए ध्रुव पहुंचे, बालक पहुंचा, हरिओम नारायण, माता सुनीत ने कहा बेटा तुम्हारी छोटी माँ ने जो कहा है बहुत सुंदर बात कही है। इस राजा से भी बढ़कर के एक और राजा है, इस राजा से भी बढ़कर के एक और राजा है, महाराजा है, जिसकी गोद में बैठने के लिए पहले तुम मरो, शरीर से नहीं मरना है। एक मैं दोहा सुनाऊं, अरे जीवत से मरना भला जो मर जाने कोई, जीवत से मरना भला जो मर जाने कोई, और मरने से पहले मरे अजर अमर सोए। जिस संसार में मेरा मन फंसा हुआ है इससे मरना है, इससे उपराम होना है। इन सब की आशा त्याग करके बेटा तू जंगल में जाकर के तपस्या कर, तो वो परमात्मा रूपी राजा महाराजा मिल जाएगा, जिसकी गोद में बैठने के बाद फिर कोई दुनिया की आशा नहीं रह जाती है। ध्रुव अपनी माँ की बात को सुनकर, आज की माता होती तो लड़ाई करने लगती, आज की माता होती तो लड़ाई करने लगती। क्या ये कथा सुना दूं, ये कैसे होता है? सब लोग कहते हैं पंडित जी मैंने 4 धाम की यात्रा कर ली है, पंडित जी 4 धाम का हवन हो गया है, मैंने 18 पुराण सुन लिया है, और मैं बहुत धर्मात्मा हूँ। मैं बताऊं अभी धर्म की परिभाषा, धर्म की परिभाषा सुनना चाहें ऐसे बैठे, थोड़ा मन बताओ, हाँ कहो क्या सुनाइए। हाँ तब तो लगे, हमको ऐसा लगता है कि मैं मछली के पेट फाटे और खवैया के सिवा दे नहीं, मैं सेते ही अपना गला फाड़े चला जा रहा। आपके अंदर की प्रतिक्रिया अगर मेरे तक आवे तो मुझे कथा कहने में आनंद आवे। एक बार भगवान दशम स्कंद की कथा है भागवत की, महाराज युधिष्ठिर ने अर्जुन को बेच करके भगवान कृष्ण को द्वारिका से बुलवाते हैं, और द्वारिका से बुलवाने के बाद जैसे ही भगवान पहुंचे, स्वागत सत्कार हुआ। भगवान बड़े भैया युधिष्ठिर से पूछा, बड़े भैया मुझे क्यों बुलवाए हो? बोले नाथ मुझे एक यज्ञ करना है, मुझे एक यज्ञ करना है, उस यज्ञ में हमारे अन्य नाथ रिश्तेदार आएंगे, आप भी आओगे, 7 दिन का मेरा ये सत्र चलेगा। मैं यज्ञ तो एक बहाना है, सुनिएगा। महाराज युधिष्ठिर कहते हैं जो धर्म के अवतार हैं, उन्होंने कहा यज्ञ तो एक बहाना है, नाथ आप 7 दिन मेरे साथ रहोगे तो आपकी सानिध्यता प्राप्त होगी, आपको स्नान कराऊंगा, आपके गीले वस्त्रों को धोऊंगा, आपके साथ बैठ करके आपका जूठन खाऊंगा। इस तरह अब निर्मिमेश, निर्मिमेश कहते अपलक, पलक न झपकने पावे, और इस तरह अहर्निश दर्शन होगा, इसके लिए मैंने यज्ञ ठाना है। भगवान गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। बोले कौन सा यज्ञ करना? बोले राजसूय यज्ञ करना। बोले उसके लिए तो चतुर्दिक दिशाओं के राजाओं को जीतना पड़ेगा, वो नहीं जिसमें जरासंध मारा गया। इसके बाद की बात है, महाभारत के बाद की बात है। भगवान ने कहा उसके लिए तो चतुर्दिक दिशाओं में एक घोड़ा छोड़ा जाएगा। एक घोड़े को सजाया गया और उसके माथे में एक पट्टिका बांधी गई कि
हस्तिनापुर नरेश धर्म सम्राट महाराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ का ये घोड़ा है। या तो युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार की जाए या तो अर्जुन के साथ युद्ध किया जाए, या तो अर्जुन के साथ युद्ध किया जाए। चल दिया, 3 दिशाओं में घोड़ा घूम के आया, सबने एक से एक सुंदर उपहार दिए। लेकिन जब वो दक्षिण दिशा में गया, दक्षिण दिशा में घोड़ा पहुंचा तो एक 24 वर्ष का लड़का घोड़े को पकड़ करके पट्टिका को बांचा और पट्टिका को पढ़ करके घोड़े को पकड़ लिया। जो सेना पीछे लगी थी उन्होंने कहा बेटा घोड़े को छोड़ दो, ये महाराज युधिष्ठिर का घोड़ा है, हस्तिनापुर का घोड़ा है, छोड़ दो, क्यों पकड़ते हो? बोले अब मैं पकड़ लिया हूँ, क्षत्रिय कुमार हूँ, मैंने पकड़ लिया है। इसमें जो पट्टिका में लेख लिखा हुआ है इसमें अहंकार की गंध आती है, इसमें अहंकार की बू आ रही है। लगता है कोई राजा बड़ा अहंकारी हो गया है, अपने आप को ही सर्वस्व मान लिया है, इसलिए मैंने घोड़े को पकड़ लिया। अरे बेटा छोड़ दो, तुम नहीं जानते हो इसमें अर्जुन पीछे लगे हुए हैं, उनसे युद्ध करना पड़ेगा। बोले तुमको युद्ध करना है कि तुम्हारे राजा अर्जुन को युद्ध करना है? तुमको करना हो तो पहले तुम ही निपट लो, और नहीं तो जाकर के अपने अर्जुन को बुला लो। सेना ने सोचा मैं क्यों मारूं, बड़ा सुंदर लड़का है, इतना सुकुमार लड़का है। अर्जुन से जाके बताया गया, अर्जुन ने कहा चलो नाथ देख लिया जाए। आज भगवान कृष्ण अर्जुन का रथ नहीं चलाए, बोले मैं यहीं बैठा हूं, जाके देख लो, छोटा सा तो लड़का है, तुम ही देख लो। जिन्होंने, जिस अर्जुन ने महाराज भीष्म पितामह को मारा, जिसने गुरु द्रोणाचार्य को मारा, जिसने कर्ण को मारा, जिसने शल्य को मारा, आज वही अर्जुन जब अकेला हुआ तो देखिए क्या होता है। जब तक परमात्मा साथ में है तब तक इनको मारा, और जिस समय परमात्मा ने कहा मैं पीपल के नीचे बैठा हूं जाके देख लो, तो देखिए क्या दशा होती है। जाते हैं आगे, जैसे ही बालक को देखा जो घोड़े को पकड़ा था, ओह कितनी सुंदरता है, बड़ी कमनीयता है। तो अर्जुन कहते हैं बेटा घोड़े को छोड़ दो, क्यों काल कबलित होते हो, क्यों अपने माता पिता को शोकग्रस्त करते हो? एक ही बाण में प्राण चले जाएंगे, मेरा मन तुम्हारे ऊपर बाण चलाने को नहीं हो रहा। मेरा नाम अर्जुन है, ये धर्म सम्राट महाराज युधिष्ठिर का घोड़ा है, छोड़ दो। बोले मैंने तो घोड़े को पकड़ लिया है अर्जुन, सुना है तो बहुत बड़ा, सुना है अर्जुन, सुनिएगा वाक्यों को, सुना है अर्जुन तुम बड़े तीरंदाज हो, बड़े पौनिया नाग हो, सुना है अर्जुन कि तुम बड़ा पौनिया नाग है, लेकिन आज गरुड़ के पाले पड़ गए हो, आज गरुड़ के पाले पड़ गए हो, पता लग जाएगा। युद्ध क्षेत्र में आकर के बातें नहीं करते अर्जुन, बाण चलाते हैं। मैं तुमको पहला मौका दिखाता हूं वार करने का, नहीं तो। और इतना कह करके अपने कोदंड में हाथ डाला, एक बाण मारा और एक बाण में इतने करोड़ों बाण निकले एक ही साथ। अर्जुन के हाथों में हथकड़ी, पांवों में बेड़ियां, पूरे अंगों को बेच देता और घसीटता हुआ लेके राजधानी में पहुंच गया। अर्जुन जैसा इतना बड़ा गांडीव धनुषधारी अर्जुन जैसा योद्धा को एक ही बाण में तहस नहस करके घसीटता हुआ अपने पिता के पास ले गया। पिता ने देखा, महाराज मौरध्वज थे उसके पिता, महाराज मौरध्वज ने देखा, बोले बेटा तुमने बड़ा अन्याय किया, ये तो मेरे इष्ट देव के मित्र हैं, मेरे इष्ट देव भगवान श्री द्वारिकाधीश कृष्ण के मित्र हैं, तुमने इनको पकड़ लिया। बोले क्यों न पकड़ो पिताजी, इस घोड़े की पट्टिका को तो आप सुनिए। बोले धर्म सम्राट महाराज युधिष्ठिर का घोड़ा है बेटा, उनके बराबर धर्मात्मा कोई है ही नहीं, मैं उनको नमन करता हूँ, तुमने बड़ा अन्याय किया, छोड़ो छोड़ो। छोड़ दिया गया अर्जुन को। अर्जुन रोते हुए आते हैं, भगवान केशव के चरणों में प्रणाम करते हैं। केशव अगर आपको हराना ही था, मेरा मान घटाना ही था, तो आप पितामह के हाथों मरवा देते, गुरु द्रोणाचार्य के हाथों मरवा देते, कर्ण के हाथों मरवा देते, तो उस समय मेरा मान बनता, मेरा सम्मान बनता। एक योद्धा के हाथों मरते, एक 24 वर्ष के नादान बालक के हाथ मेरी ये दुर्दशा करवा दी। भगवान ने कहा तुम छोड़ो, हो गया, कभी कभी कोई बातें हो जाती हैं, बहुत डीपली नहीं जाना चाहिए। वो मेरे बहुत बड़े भगत का बेटा है, इसलिए ऐसा हो गया। अब अर्जुन को लगा कि इनको कौन ऐसा बड़ा भगत मिल गया कि मेरे से बढ़ करके है, मेरे से बढ़ करके कौन इनको ऐसा भगत मिल गया। बोले अर्जुन कुछ संकल्प विकल्प न करो, वो मेरे बड़े भगत का बेटा था इसलिए जीत गया, छोड़ो उस बात को। बोले नहीं महाराज, अगर आपके बड़े भगत का बेटा है तो चलिए परीक्षा ले ली जाए। भगवान कृष्ण कहते हैं भक्तों की परीक्षा नहीं दी जाती अर्जुन, लेकिन अर्जुन ना माना, क्योंकि अर्जुन तो
घाव खाया हुआ था, मार खाया हुआ था। अर्जुन ने कहा नहीं नाथ, इसकी परीक्षा ले ली जाए। भगवान ने कहा ठीक है, मैं चाहता तो नहीं पर चलो ले लेता हूं परीक्षा। और तुरंत ही यमराज को बुलाया गया। यमराज बाघ बन करके आया। भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों महात्मा बनते हैं और उस बाघ पर सवार होकर के महाराज मोरध्वज के दरवाजे पर जाके अलग जगाया। राजन 3 दिन का भूखा हूं, भोजन करा दो। महाराज मोरध्वज के यहाँ इतना धर्म का काम होता था कि एक कार्यालय खुला हुआ था केवल संतों के लिए, अतिथियों के लिए, कि जो भी हमें भोजन मांगे, कंबल मांगे, वस्त्र मांगे, यज्ञ आदि के लिए धन पैसा मांगे, सब लुटाया जाए, सब कुछ पूरा राजकोष लुटा दिया जाए, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। इस तरह का कार्यालय खुला हुआ था महाराज मोरध्वज के यहाँ। उन सेवकों ने आकर के हाथ जोड़ करके कहा मैं सेवक हूं उनका, महाराज बताइए क्या आज्ञा है, क्या सेवा करूं आप? बोले अपने राजा को बुला दे, तुमसे काम नहीं बनेगा। बोले बताएं तो आप एक बार नाथ, मैं क्या सेवा करूं? अरे कोई ऐसा ऐरा गहरा बाबा मांग रहा है क्या कि एक चदरी मांग लूंगा? ये तो लूट लेने वाले हैं, देखिए अभी क्या लूट लेते हैं। जैसे आंख दिखाया सेवक कांप गए, दौड़ के गए महाराज मोरध्वज के पास। 2 महात्मा आए हैं, सिंह पर सवार हैं और महाराज आपको बुला रहे हैं। तुमने उनका स्वागत नहीं किया। मैं सारी सेवा करने के लिए तत्पर था, पर महाराज वो ऐसे आज तक महात्मा मैंने देखा नहीं है जो आज इस दरबार में आए हैं। ऐसा महात्मा इसके पहले कभी नहीं आया। महाराज मोरध्वज जाते ही चरणों में प्रणाम किया। मुझे महाराज मोरध्वज कहते हैं क्या सेवा करूं महात्मन? बोले राजन 3 दिन का भूखा हूं, भोजन करवा दो। 3 दिन का भूखा हूं, भोजन करवा दो। बोले चलिए महाराज, महलों में जैसी आज्ञा हो तुरंत भोजन करा दिया जाता है। आप स्वयं बनाएंगे कि सेवकों से बनवा दें कि रानी से बनवा दें? महाराज ने कहा सुनो राजा, महात्माओं ने कहा सुनो राजा, मैं अपने भोजन करने के पहले मेरा ये जो सवारी है ये मेरा सिंह भोजन करता है। बोले उसके लिए जंगल से मनोमन मांस मंगवा देता हूँ। बोले जंगल के जानवरों का मांस नहीं खाता राजा, जंगल के जानवरों का मांस नहीं खाता राजा, फिर क्या खाता है? बोले जिसके घर में भोजन करता हूँ उसके बेटे का मांस खाता है, जिसके घर मैं भोजन करता हूँ उसके बेटे का मांस खाता है। ओ राजा के एक ही बेटा है जो ताम्रध्वज है, जो कल अभी अर्जुन को पकड़ा था, वही एक बेटा है, उसका मांस खाएगा ये बाघ आपका? थोड़ी देर सोच करके राजा ने कहा महाराज मैं अपने बेटे का दान करता हूं, पर पिता का पुत्र पर अधिकार 1% होता है, 99% अधिकार माँ का होता है। केवल वो वीर्य स्थापित करता है, बाकी 9 महीने तक माँ उसको ढोती है। पैदा करने में जो प्रसव पीड़ा होती है वो पीड़ा का अंदाज कोई माँ ही लगा सकती है। मरने से भी ज्यादा कष्ट होता है और इसके बाद 3 वर्ष तक वो गीले में पड़ती है, सूखे में लाल को सुलाती है, अपने छाती का लहू पिला पिला करके इतना बड़ा मानव बनाती है। इसलिए माँ का अधिकार 99% है, पिता का अधिकार केवल 1% होता है। इसलिए रानी से भी पूछना होगा। बोले जल्दी करो राजन, 3 दिन का भूखा हूँ। हर बार 3 दिन का भूखा हूँ की याद दिलाते चले जा रहे हैं। रानी के पास पहुंचे, जैसे ही बताया राजा ने, रानी तमारा खा करके गिर जाती है, बेहोश हो गई। पानी का छींटा मारा गया, होश में आई। बोले राजन एक ही तो लाल है, मरने के बाद कौन मुखाग्नि देगा? मरने के बाद हमको तुमको कौन मुखाग्नि देगा? गया में जाकर के कौन पिंडदान करेगा, कौन श्राद्ध करेगा? एक ही तो लाल है। पर राजा आज तेरे धर्म की परीक्षा है, आज तेरे सत्य की परीक्षा है। चाहे तू सत्य की रक्षा कर ले, चाहे सुख की रक्षा कर ले, मेरी ओर से तो तू अपने सत्य की धर्म की रक्षा कर, सुख को विसार दे। मान ले कि मेरे बेटा बेटी नहीं है, अगर इसके पहले मेरे जन्म हुए होंगे किसी योनि में तो वहां भी बेटा बेटी पैदा हुए होंगे। अगर आगे फिर मेरा तुम्हारा जन्म होगा तो फिर भी बेटा बेटी पैदा हो जाएंगे। लेकिन आज का दिन तुम्हारा ये सत्य का चला गया तो लौट करके भौर न लागे डार, फिर भौर दोबारा मिलने वाला नहीं है राजा। इसलिए मेरी ओर से तू सत्य की रक्षा कर। उस बेटे से भी तो पूछ लिया जाए क्या वो अपने आप को बाघ को खिलाएगा? ताम्रध्वज को बुलाया गया। बोले बेटा ऐसी ऐसी बात है, 2 महात्मा आए हैं, उनकी सवारी बाघ है, तेरा मांस खाएगा पहले वो बाघ, तब वो भोजन करते हैं। बोले पिताजी जल्दी कीजिए, जल्दी करिए।
क्योंकि अन्य जितनी भी योनियों के जीव जंतु हैं, किसी का चमड़ा काम आता है, किसी का बाल काम आता है, किसी का दांत काम आता है, किसी का मांस काम आता है, पर मानुष की देह किसी काम की नहीं होती है। या तो इसे आग में जला दिया जाता है, पानी में सड़ा दिया जाता है, या मिट्टी में गला दिया जाता है। मानुष की देह किसी काम की नहीं होती। अगर किसी के उपकार में लग रहा है, किसी का भोजन बन रहा है, तो तुरंत कीजिए पिताजी, मुझे उसे काल कवलित करा करके मेरा मांस खिला दीजिए। जाते हैं राजा रानी और ताम्रध्वज को लेकर के अर्जुन महात्मा बना हुआ देखता है। जैसे ही प्रणाम किए, बोले महाराज तैयार हो। पुनः एक शर्त रख दी गई, बोले सुनो राजा रानी, ऐसे ही मेरा बाघ मांस नहीं खाता, तुम इसको दोनों माता पिता आरे से चीर करके 2 टुकड़े करोगे। आरे से चीर करके 2 टुकड़े करोगे, एक टुकड़े को मेरा बाघ खाएगा और एक टुकड़े को ले जाकर के पलंग में महलों में लिटाना होगा, तब मैं भोजन करूंगा। ठीक जो आपकी आज्ञा। बेटे को बैठाया गया, एक तरफ राजा ने आरे को पकड़ा, एक तरफ रानी ने। जैसे ही माथे पर रखा, खून का फब्बारा छूटा, प्राण पखेरु उड़ गए। रानी का मां का हृदय था, आंसू टपक आए। शर्त थी कि अगर आंसू आ जाएंगे तो मेरा बाघ नहीं खाएगा, क्योंकि मैं ना भी देख पाऊं रानी तो ये मेरा बाघ देख लेता, फिर ये खाता नहीं है। जैसे ही आंसू टपके, महात्माओं ने कहा बस बस। तब तक प्राण पखेरु उड़ चुके थे लाल के। महाराज महात्माओं ने कहा मेरा बाघ हम नहीं खाएगा मांस को। रानी कहती है सुनो महात्मा, जो शर्त थी उस शर्त के अनुसार मेरे आंसू नहीं आए, पुत्र मोह में आंसू नहीं आए, फिर काहे में आए हैं? बोले इसलिए आए हैं कि इसका दाहिना अंग कौन सा पुण्य किया था जो तुम्हारा केहरी खाएगा। दाहिना अंग कौन सा पुण्य किया था जो तुम्हारा केहरी खाएगा। बायां अंग कौन सा पाप किया था जो महलों में सड़ेगा। बायां अंग कौन सा पाप किया था जो महलों में सड़ेगा। एक दूसरे को देख करके महात्मा मुस्कुराए। 2 टुकड़े में एक टुकड़े को बाघ खा लेता है। तब जाकर के कहते हैं रानी अब तुम भोजन बनाओ, मैं भोजन करूंगा। भला सोचा जाए कौन ऐसी मां होगी जिसने अपने बेटे को चीर करके अभी बाघ को खिला दिया हो और फिर तपस्वियों को भोजन बनाने जाएगी, उन तपस्वियों के ऊपर पेट्रोल डाल करके जला न देगी। लेकिन रानी जाती है रसोई में, भोजन तैयार करती, इसके बावजूद भी भोजन तैयार करती है। मेरे माई बाप, धर्म कितना कठिन होता है। धर्म इतने में नहीं हो जाता कि मैं तीर्थ यात्रा कराया, मैंने 2-4 लोगों को भोजन करा दिया, मैंने कन्यादान कर दिया, ये धर्म नहीं है। धर्म में प्राणों की बलि देनी पड़ती है, बेटे को चीर करके 2 टुकड़े कर देना पड़ता है। देखिए आगे क्या होता है। जैसे ही भोजन बना के तैयार की, थाली लगाने लगी, आसन लगाया, चौका लगाया, बुलवाया गया। महात्माओं ने कहा महारानी एक थाली और लगाओ। बोले महाराज इस समय मेरे राजा के भूख की इच्छा नहीं है, क्योंकि अभी अभी बेटे को चीर करके तुम्हारे बाघ को खिलाया है, तो वो पिता कैसे अभी भोजन करेगा। मैं भोजन कर नहीं सकती, किसके लिए भोजन की थाली तीसरी लगाऊं। बोले अपने बेटे के लिए लगाओ। रानी ने कहा एक बेटा था जिसका एक भाग तुम्हारा बाघ खा लिया है, अब किस लाल के लिए भोजन की थाली लगाऊं। महात्माओं ने कहा तो पहले क्यों नहीं बताई कि मेरे एक ही बेटा है, मैं निपुत्री के घर भोजन नहीं करता। ओह, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी धर्म चला जा रहा है। महात्मा रूठ गए, मैं भोजन नहीं कर सकता। तुम पहले क्यों नहीं बताई कि मेरे एक ही बेटा है, नहीं तो मैं तुम्हारे बेटे को न खिलाता अपने बाघ को, मैं निपुत्री के घर भोजन नहीं करता। अब रानी से गया। रानी जाती ड्योढ़ी पर खड़ी होती है और करुण क्रंदन करती हुई कहती है लाल, अंतरिक्ष में तू कहीं भी हो तो इन रूठे महात्माओं को आके मना दे, अपने पिता के धर्म की, सत्य की रक्षा कर दे। एक बार मैं तुम्हें कभी न पुकारूंगी, लेकिन आज जहाँ कहीं भी हो एक बार आकर के इन रूठे महात्माओं को मना दे। वो जो बायां अंग पड़ा था उठ करके वहां से ताम्रध्वज सही सलामत आता है। आंख मीचते हुए माँ काहे हल्ला कर रही हो, क्यों शोर कर रही हो, मुझे नींद लग गई थी। देखा तो ताम्रध्वज खड़ा, बगल में देखा तो वहाँ अर्जुन और कृष्ण खड़े हैं और बात कहीं गायब हो गई।